हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय शो रोशनी अंधकार के बाद गुफ्तगू मेरे यानी पूजा व्यास के साथ। इस बिजी जिंदगी में फिट रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, बैलेंस डाइट, प्रॉपर वर्कआउट और न जाने क्या क्या। फिट रहने के लिए फिजिकल नहीं, मानसिक फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। आज हम जिनसे जुड़ने वाले हैं वो महिला ये मानती है दैट फिजिकल और मेंटल दोनों फिटनेस का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये एक डॉक्टर है और डॉक्टर होने के साथ साथ आज वो सूरत के रिनाउंड फिटनेस ट्रेनर है। तो मैं बात कर रही हूँ रिबॉक फिटनेस ट्रेनर डॉक्टर कल्पा कापड़िया की। अब तक आपको डांस करते हुए देखा, एरोबिक्स करते हुए देखा, मगर आज लोग देखेंगे कल्पा को बात करते हुए। शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। मेरा बॉर्न सूरत में हुआ। आई एम फ्रॉम सूरत। यू आर फ्रॉम सूरत? यस। एंड पढ़ाई भी इधर ही हुई। और आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव प्रॉपर वैष्णव फैमिली। जो वैष्णव फैमिली होते हैं गुजराती वैष्णव, वैसे फैमिली से हूँ। ओके। और हम 4 बहनें हैं। 4 sisters? Yes. Okay. And my both parents are very well educated. अच्छे पढ़े लिखे हैं। Like आप अच्छी पढ़ाई करो, कोई अच्छा काम करो, और especially from my father's family, it was very clear that you make a good home, you become a good homemaker. Okay. Yes. तो ये पेरेंटल साइड से बताया गया था। पापा की साइड से ये था, rather मम्मी की साइड से ये था कि you are free to do whatever if you are educated. मतलब दोनों का अलग अलग कल्चर, थोड़ा सा कल्चरल डिफरेंट था। Yes. तो फादर ये कहते थे होम मेकर, जबकि मदर आपकी और एडवांस थी। My mother would always tell me कि आप खुद के पैरों पे तो खड़ा रहना ही चाहिए। That was her. Yeah. Very nice. कहाँ तक स्टडी की? I was good at studies always. So मेरा 12th का रिजल्ट आया तो he was very clear. Very nice. That you are good at studies, so you should become a doctor. क्या बात। तो वहीं से डिसीजन ले लिया? उन्होंने बोला और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। Although I could not score enough for medicine, so I got admission in homeopathy. Okay, so today you are a homeopath. I'm a homeopath, yeah. Very nice. तो कल्पा, जिंदगी के एक पड़ाव को आपने आसानी से पार कर लिया और अब बारी आती है करियर। Yes, शादी के तुरंत बाद ही मुझे कभी घर में बैठना रास नहीं था। ये मेरा थोड़ा सा नेचर है कि मुझे कुछ करना है। आप आइडल नहीं बैठ सकते? नहीं, आइडल नहीं। देखो घर पे भी जो लोग हैं वो बहुत इंडस्ट्रियस है, बहुत काम करते हैं। ओके। माय गॉड, माय मदर इन लॉ, शी वर्क्स होल डे घर में। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा एक बात निकली है कि जो लोग घर पे होते हैं, they also do a lot. What do you think? क्योंकि यहाँ पे हम मैसेज दे रहे हैं सभी हाउसवाइफ और होम मेकर्स को that you are also doing a major role. Absolutely. हमारा घर एकदम सुंदर, clean, neat and spick and span. और वो भी एक बहुत बड़ा काम है। Credit goes to my mom-in-law. तो जितने लोगों के माइंड में ये narrow thoughts है that housewife and homemakers are not worth. Not at all. No woman in the world is idle or not doing anything. Absolutely. They are the biggest showrunners. Absolutely. Yes. So I tell you about myself. कि मैं अपनी सास की तरह नहीं हूँ थोड़ा। I'm so sorry. It happens. You are different identity. I'm a different person because बचपन से मेरा माहौल ऐसा था, मुझे सिखाया ऐसे गया। Probably it's in my genes also. So जैसे ही शादी हुई, I'm like मैं ट्रेनिंग के लिए जाऊँ, क्योंकि डॉक्टर बनना एक बात है, डिग्री लेना एक बात है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है to become a successful doctor. Okay. So घर से 2 घंटे ऐसे मैं निकाल के ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आपने शुरू कर दिया slowly. Okay. फिर अच्छे डॉक्टर से मिला तो इंटर्नशिप के लिए मैंने 4-5 घंटे भी मैं जाती थी। Very good. Because we were just married, I was not having any other responsibility, no kids, anything. So you started your internship.
I mean training under Okay. some senior doctors. सीनियर डॉक्टर्स के साथ. वो भी अच्छे से हो रहा था. फिर होम्योपैथी में चैरिटेबल क्लिनिक्स बहुत होते हैं. Okay. तो उसमें मुझे ऑफर मिले. बहुत अच्छे से मेरा प्रैक्टिस भी चल रहा था. आपने शुरू कर दिया. Yes. Very nice. Yes. And by the time I conceived. So now you were Dr. कल्पा कापड़िया officially. Yes, yes. और आपने कंसीव किया. हाँ, Okay. after 2 years of my marriage. Okay. So pregnancy was not easy. Okay. I was advised bed rest. So पहला काम तो मुझे क्लिनिक वालों को बोलना पड़ा कि मुझे नहीं, I'm not allowed to work Okay. anymore. तो क्या करना चाहिए? आपने कौन सी मेंटालिटी को डेवलप किया उस टाइम कल्पा जी? मैंने बहुत रीडिंग किया प्रेगनेंसी के वेरी टाइम. नाइस. यहाँ पे एक अच्छी बात निकली कि कि- प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर प्रोफेशनल फीमेल्स का माइंड यहाँ वहाँ होता है, दे शुड रीड. ने अपनी प्रेगनेंसी में जो आपका वीक पार्ट था उसको मजबूत बना Weak दिया. part, something I wanted to achieve. ब्यूटीफुल कल्पा. Yes. मतलब उस वक्त को आपने री इन्वेस्ट किया. अब आप वापिस आ गए डॉक्टर, बट नाउ यू आर अ फिटनेस ट्रेनर. हम सब ये जानना चाहते हैं मैं वही बात पे आ रही हूँ. एक डॉक्टर कैसे बन क्योंकि गया एक ट्रेनर. मैं डॉक्टर की जॉब हमेशा करना चाहती थी. आई ऑलवेज वांटेड टू प्ले द रोल ऑफ अ सक्सेसफुल डॉक्टर ओके. माई सेल्फ. बट बिलीव मी, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए भी आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था. अच्छा, इट्स अ टाइम इन्वेस्टिंग. यस. ओके. आपको क्लिनिक में जाके काफी घंटे बैठना पड़ता है अगर खुद का प्रैक्टिस करना है तो. ओके. विच आई ऑलवेज वांटेड टू डू. ओके. मुझे हमेशा से खुद का क्लिनिक करना था, खुद की खोलना। प्रैक्टिस करना था, पर उसके लिए बहुत टाइम चाहिए. होम्योपैथी में ऐसा नहीं है कि आप 4 जगह डॉक्टर्स बन के जाओ और आपको रेफरेंसेस मिलने ओके. है, पर रिलेटिवली इट्स अ स्मॉलर फील्ड. छोटा वाला सेक्टर है. yes. ओके. तो मुझे ऐसे हमेशा से लगता था कि मुझे ज्यादा सोशल कॉन्टैक्ट्स बनाने चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे मैं कम टाइम में जल्दी से लोगों के कांटेक्ट में आऊं एंड आई कैन टेल पीपल दैट आई नो माय क्राफ्ट वेल, आई नो माय स्किल वेल. मतलब होम्योपैथी का जो आपका डॉक्टर का प्रोफेशन का उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे ऐसा हमेशा से लगता था कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे लोगों के कांटेक्ट में आऊं. अच्छा, दैट वाज योर कंसेप्ट कि सोशली Yes. आपको थोड़ा सा डेवलप होना था. Yes, yes. ताकि वो कॉन्टेक्ट आप डाइवर्ट कर Yes, पाओ that was very towards your important. own profession. और वो क्या हो जाता था कि यू ऑलवेज वर्क फॉर अदर्स. ओके. तो खुद के लिए. हाँ, तो खुद के लिए काम करना है तो अपना क्लिनिक खरीदो, जगह चालू करो, दिन में 8 घंटा प्रैक्टिस करो. ओके. तो मुझे लगता था कि मुझे कुछ ऐसा पार्ट टाइम काम करना चाहिए जिसमें मेरा नाम भी अच्छा हो जाए और 2-3 घंटे में मैं घर आ जाऊं. इंक्वायरी करते मुझे फिटनेस काउंसलर का कहीं पे Okay. प्रोफाइल मिला. फिटनेस काउंसलर का Fitness प्रोफाइल आपने counselor. देखा. हाँ. ओके. उनका आर्टिकल देखा, ब्लॉग देखा. Okay. इट वाज इन अ न्यूज़पेपर. हाँ. Then I contacted the newspaper people. अच्छा, कि, वहां से आपने किसी को हाँ, कांटेक्ट किया. कि who is this, writer, blogger, fitness Okay. expert. I want to talk to her. ओके. She was somebody in Ahmedabad. ओके. And then I talked to her. And then I inquired. And then I came to know about Reebok. वेरी नाइस. यहाँ Yes. से आपकी लाइफ में एंट्री Yes. हुई रिबॉक की. And luckily it was destined for me. हाँ. मैंने जैसे ही इंक्वायरी किया उन लोगों ने बोला yes, there is an orientation going to happen in Surat in Okay. next week. Probably it was destined for me. मेरे लिए वो ही nice. था. मतलब आपने तुरंत उसको पिक कर लिया. हाँ, और Very मैं nice. गई ओरिएंटेशन में, मुझे बहुत पसंद आया. ओके. पर वो आसान नहीं था. इट वाजंट इजी. What you are seeing me today, हाँ. it's a long journey of very hard work, very, very hard work, I tell you. अब let us talk about that long and hard journey. I tell you what, to become a fitness expert, not just an instructor, ओके. आप- फिटनेस एक्सपर्ट. फिटनेस एक्सपर्ट बनने के लिए पहले तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है अबाउट ह्यूमन बॉडी, ओके. अबाउट दिस एक्सरसाइज साइंस है, वो पूरा साइंस है. Okay. स्पोर्ट्स साइंस है, फिजियोलॉजी है, ये सब आपको पढ़ना पड़ता है. तो आपने वापस उसको पढ़ने की शुरुआत की yes. एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग. यस. Okay. वो सर्टिफिकेशन में आपको वो कंपलसरी होता है थ्योरी. ओके. बट I have a medical background, right? Okay. So it was easy for me. या बिकॉज आपको वो यहाँ पे थोड़ा सा आपका वो प्रीवियस Benefit था. एक्सपीरियंस अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे बिकॉज रिबॉक फिटनेस ट्रेनिंग में थोड़ा ये शो जैसे हम काफी बार It's देखते हैं. all about leading people. It's all about leading. Leading people. You exercise and you lead people along with you.
एब्सोल्युटली। तो वापस ये मुद्दा मैंने तो वो कभी किया ही नहीं था। ओके। और जब भी मैं फर्स्ट डे एक्सरसाइज प्रोग्राम के सर्टिफिकेशन में गई, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। आई वॉज अ मेजर फेलियर। आई क्राइड लाइक एनीथिंग। अच्छा, आप रोए उस दिन? बहुत, कि ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, मेरे से पैर उठा नहीं जाता, डांस म्यूजिक ये सब क्या है। ओके, जहाँ पे आपने मतलब पहली बार देखा। ओके। बट देन these professionals, Reebok professionals, they are such wonderful mentors, such beautiful people. They are not just your teacher, but they support you, they guide you, they empower you, I would say, very nicely. Emotionally, आपको भी किया। बहुत support करते हैं वो लोग आपको। अब यहाँ पे बात निकली है मेंटर की। Yes. तो काफी लोग ये समझते हैं कि सक्सेसफुल लोग नसीब से सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे तो पता ही नहीं है नसीब क्या होता है। क्योंकि लोग मेंटर, ट्रेनिंग, कोचिंग इस चीज से बहुत भागते हैं कल्पा। आई टेल यू, मैं जब भी अपनी क्लास में गई तभी कोई डांसर था, कोई गरबा एक्सपर्ट था, कोई ऑलरेडी अपने कुछ कर रहा था। एंड आई वाज 29। यस। और जब भी मैं अंदर गई तो मेरे से शायद सब लोग 5, 7, 10 साल छोटे होंगे। यस। तो मैं सबसे बड़ी और मुझे बिल्कुल नहीं आता था। ट्रू। या आई टेल यू व्हाट, लाइफ में सीखना वो सबसे बड़ा चैलेंज है। देयर यू गो। या और लोग इसी से भागते हैं कल्पा। बहुत बड़ा चैलेंज है और मुझे तो लगता है शायद मुझे सबसे ज्यादा खुशी उसी में है that I'm learning. मतलब you are a learned personality. कल्पा कोई नसीब से ट्रेनर नहीं माने, मुझे तो पता ही नहीं है नसीब क्या होता है। It is a learning. You have to work hard. और कितने साल तक ये हार्ड वर्क रहा कल्पा? As I have told you, I had a good medical background, good understanding about human bodies Anatomy. And everything, science background, anatomy, physiology, ये सब आता था आपको। yes. तो मेरे में एक confidence था कि I would be able to फेस पीपल। तो ये जो प्रैक्टिस था फिजिकल एक्सरसाइज का, वो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया। और कितना टाइम लगा ये करने में? कुछ इट टुक मी सम 3, 4, 5 months। ऐसा नहीं है कि मेरा सर्टिफिकेशन हो गया और मैं जॉब ढूंढने निकल पड़ी, नहीं, मैंने खुद को बहुत टाइम दिया। 6 महीना तो मैंने खुद प्रैक्टिस किया। वेरी नाइस। तो 6 months तो आपको इसी में लगे, खुद को तैयार करने में, सीखने में, which is a long period. And I think I'm still learning. You are still learning. सही है। It never gets over. जिनकी लाइफ में अब तक फिटनेस अभी तक एंटर नहीं हुई है, do you want to draw their attention how important it is to be fit? Fitness is you. फिटनेस को एक बात समझिए, आज लोग बोलते हैं कि मैं जिम का मेंबरशिप 3 महीने का ले रहा हूँ, 3 महीने में मैं पतला हो जाऊंगा, बस I don't need to be the member of the gym after that. I tell you, no. आप जो हो, you are puja because you are fit. It is that important, not just because I'm into fitness. पर आप जो हो, कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनको देख लो, उठ के कोई भी काम करने के लिए जो आप में कॉन्फिडेंस, जो सोचने की कैपेसिटी, जो कुछ भी आता है, वो सब आता है आपकी फिटनेस से। एंड दैट फिटनेस इज योर माइंड एंड बॉडी। That fitness is your mind and your body. A good balance of your mental stability, strength, as well as your physical strength. That makes you fit. That makes you fit. What is fitness? That you are fit mentally, you are fit physically. आज हमारा जो शो है, it is about रोशनी, अंधकार से उजाले तक की जर्नी। आपने शेयर किया कैसी कैसी स्ट्रगल्स की और यहाँ तक आप पहुंचे। 2 प्रोफेशन, एक डॉक्टर, एक फिटनेस ट्रेनर, which is more satisfactory. मैंने पहले भी बोला कि फिटनेस आज इतनी इम्पॉर्टेंट बात हो गई है क्योंकि एवरीबडी इज एक्टिव, लाइफ हैज बिकम रियली फास्ट। जो चीज़ पहले 1 साल में होती थी आज 1 हफ्ते में हो जाती है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है और एक्टिव रहने के लिए यू हैव टू बी physically very fit, mentally sound and strong and confident. So fitness is such an upcoming and booming industry right now. Whoever is in fitness is in right spot. It's right spot. आपके हिसाब से homeopathy is a beautiful science, very old and beautiful science. I love practicing homeopathy. It's
never ending science. You always keep learning, evolving as a doctor. तो वो तो है ही मेरे पास. तो ये फिटनेस पे थोड़ा सा आपका मेरा मुझे वो सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यू वर्क विद पीपल. ऑफ कोर्स एज अ डॉक्टर ऑल्सो यू वर्क विद पीपल, बट फिटनेस में क्या है कि आपको तुरंत ही रिजल्ट देने पड़ते हैं. जैसे मैंने बोला, इट्स अ फास्ट पेसिंग. यू आर ऑल्सो ऑन योर टो ऑल द टाइम. यस. चैलेंजेस हर एज अ वर्किंग फीमेल. आई या लाइक जैसे आप अभी यहाँ बैठे हैं, वर्किंग फीमेल एक रोल नहीं है, इट इज एन एक्स्ट्रा रोल टू ऑल अदर रोल्स. एब्सोल्युटली सो राइट. सो बैलेंसिंग कैसे होता है कल्पा? थोड़ा सा अगर आप अपना रूटीन बताओ, थोड़ा सा शेड्यूल, तो यहाँ के जो लोग सुन रहे देख रहे वो जान पाएंगे. हाउ डू यू बैलेंस योर वर्किंग लाइफ एंड योर पर्सनल लाइफ? पता नहीं, पर मेरा तो ऐसा है कि शादी हुई, बेटा हुआ, तो बच्चा हुआ, तो मुझे हमेशा से ये क्लियर था कि ये मेरा फर्स्ट ड्यूटी है. ओके. हमेशा से मुझे करियर चाहिए था, कुछ काम चाहिए था, अपना आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी चाहिए था. पर ऐसा नहीं था कि मुझे उसमें खो जाना था. मतलब इनको भी नहीं खोना था और उसमें भी नहीं खोना था. नहीं, फैमिली तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, पहले से रहा है. हाँ. तो मैंने हमेशा से पार्ट टाइम काम किया. ओके. I would always work in bits and pieces, morning 2-3 hours, then 2 hours in the afternoon. Okay, यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे. Yes. पार्ट टाइम जॉब, आप एक मैसेज दे रहे हो कि ऐसा जरूरी नहीं है. अगर आपकी लाइफ आपको अलाउड नहीं करती फुल टाइम वर्क करने के लिए, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो भी you can still work as a part time. Absolutely, absolutely. If you have support system around you that you know your child is being looked after, taken care of, which is very important, believe me. उनको अच्छे से बड़ा करने के लिए अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो आप फुल टाइम भी काम करो अच्छे से, तो आपका भी 100% आप काम में दे सकते इजी हो जाओगे और आपका आपको फोकस नहीं तो हमेशा से ये गिल्ट रहेगा कि मेरा घर बहुत गड़बड़ है. यस. ऑल्दो यू आर डूइंग वेरी वेल एट योर वर्क, पर घर में अगर सब ठीक नहीं चल रहा तो वो आपको कभी भी मेंटली सेटल नहीं होने देगा. ये अच्छा पॉइंट सामने आ रहा है. ये वर्किंग फीमेल्स को ये गिल्ट रहता है कल्पा. आई मीन हमेशा उनको ये फीलिंग रहती है कि कुछ छूट रहा है, कुछ सही नहीं है, मैं कुछ जगह पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे, आप नहीं ही कर पाओगे. तो ये सोच से कैसे निकलना है? एक चीज समझ लो कि वो जो पिक्चर आता है ना, वर्किंग, एक महिला के पीछे एक हाथ में कंप्यूटर, एक हाथ में बेलन, एक हाथ में, ऐसा कुछ हद तक सही है, पर वो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं. आप जब भी काम पे जाओ वहां पे 100% दो. जैसे ही घर पे आओ, घर पे पूरा ध्यान दो. ओके. या कोई चीजें तो आपको छोड़नी पड़ेगी. ओके. यू हैव टू टेक योर कॉल. यू हैव टू मेक योर कॉल. यू हैव टू मेक योर चॉइसेस राइट. अगर आप करियर के बगैर रह ही नहीं सकते तो यू डू योर जॉब बेटर. उससे शायद आप वही बेस्ट कर सकते हो. पर इफ यू वांट बोथ ऑफ इट, तो वो आपको बैलेंस करना आना चाहिए. बैलेंसिंग इज द की वर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट. So here we come for the beautiful moment of Roshni Tiara session. This is for you. Thank you for coming on show. तो सेशन आज हमारे साथ है राकेश भाई, धरती नमकीन्स की ओर से, जिन्होंने हमें गिफ्ट स्पॉन्सर किया है. He is here, so he'll be giving the privilege to madam. Please come.